फितने निकले हैं। मसलन मैं आपको एक और बात अर्ज करूं, ईसाइयों में शादी कोई अच्छी चीज नहीं है। उनकी हॉली फैमिली में 2 ही अफराद हैं, दोनों की शादी नहीं है, ना जनाब मरियम की या जनाब ईसा की। एक हजरत ईसा है, उनकी भी शादी नहीं हुई, पक्की बात नहीं हुई, आप यकीन कर लें। और जनाब मरियम की भी शादी नहीं हुई। इसलिए वो अपना पोप भी और पादरी भी वो उसी को ज्यादा ओब्लाइज करते हैं जिसने शादी न की। इसलिए उनमें शादी कोई अच्छी चीज नहीं है। अच्छा, ये अपोजिशन था इमाम हसन की, ईसाइयों से इसके डायरेक्ट राब्ते थे, इसलिए इसने इमाम हसन पर इल्जाम लगवाया 90 शादियां की। जी, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की 90 शादियां। मैंने कहा अभी भी तुम्हें समझ नहीं आई? लोगों को पता भी था कि तलाक दे देते, फिर भी कितना शौक था बेटियां देने का। 10 के नाम नहीं बता सकते मुअर्रिखीन, इल्जाम है। इसलिए हजूर पर भी इन्होंने इल्जाम, बहुत शादियां करते थे, बहुत शादियां करते थे, इतनी ज्यादा शादियां की। एक ईसाई ने कहा हमारा नबी तो बहुत शरीफ था, इनोसेंट, उसने एक शादी भी नहीं की, तुम्हारे नबी ने इतनी ज्यादा शादियां की। अब ज़ाहिर में हजरत ईसा तो इन्वॉल्व है ही नहीं, तो मनाजरा है। मनाजरे की एक टेक्निकल लैंग्वेज होती है कि अगला जो जैसा नैले पे दैला करना होता है। हमारे नबी ने तो एक शादी भी नहीं की, तुम्हारे नबी ने 13-14 शादियां की। परेशानी हो गई, तालियां बज गई। ईसाइयों ने कहा कि हमारा नबी बहुत शरीफ आदमी था। क्या जवाब दिया जाए? तो हमारे मौलवी ने जवाब दिया, बंदा बेटी उसी को देता है जिसके बाप का पता हो। और मसला ये है कि वो तो हिकमत खुदाबंदी, और हिकमत खुदाबंदी के तहत जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी नहीं की। और हजूर पर जो एतराज करते हो तो अलग का मौजू शुरू हो जाएगा। उसको सिर्फ इशारतन इतना समझ लीजिए, शादियों का शौकीन होता तो 25 साल की ऐन जवानी में पहली शादी की, और 50 साल की उम्र तक 25 साल एक खदीजा के साथ रहा। शादियों का शौकीन होता तो जवानी में करता। या हर शादी के पीछे कोई ना कोई हिकमत है, रीजन है, उसको बयान करने का महल नहीं। पर जब मौला आए तो इसने ऐलान किया, दरबानों से कहा कि ये जो पर्दा दरवाजे पर है, कोई भी अंदर आता है तो तुम पर्दा हटाते हो और वो अंदर आ जाता है। जब इमाम हसन आए तो खबरदार कोई पर्दे को ना हटाए। मेरे पर्दे की शान, मेरे पर्दे की वुसअत, मेरे पर्दे का वजन, मेरे पर्दे की चुन्नत, ये सब कुछ इमाम हसन अपने हाथों से देखें और अपने हाथ से यूं पर्दे हटाते रहें और खुद हाथ से हटा के आएंगे तो शायद फर्जंद रसूल की तौहीन हो जाएगी। इमाम हसन के कदम करीब आए और उसके नौकरों ने हाथ पीछे किए। अचानक हवा का झोंका आया जिसने पर्दे को हवा में उठाया। हवाई पर्दा हवा में खड़ा हो गया और मेरा मौला नीचे से गुजरते हुए कह रहा था, तेरी रियाया ने नहीं उठाया, मेरी रियाया ने उठा जो तेरी रियाया थी उसने नहीं उठाया, जो मेरी रियाया है। आ गए दरबार में बैठ गए। वो दरबार की जो कार्रवाई है वो सारी बयान नहीं कर सकता हूं, इशारा जरूर करूंगा। इमाम हसन अलैहिस्सलाम हिल्म में इतने मशहूर थे, इतना हिल्म मशहूर था कि आपका फरमान है कि अगर एक कान में मुझे कोई गालियां दे और दूसरे में माजरत कर ले तो मैं उसे माफ कर दूंगा। आप देखिए, फर्जंद रसूल हैं, मदीने में तशरीफ फरमाए, शाम से बंदा आ गया। शाम वालों की तरबियत ही ऐसी की गई थी, 9 मुस्लिम थे एक तो वो, दूसरा तरबियती दुश्मनी आले मोहम्मद पे की गई थी। पूरे मीडिया को इस्तेमाल किया गया था। वो सारी बातें डिटेल से पढ़ने की जरूरत है, सुनने की, लेकिन अभी मेरे पास वक्त नहीं है। इशारतन जुम्मे का मिंबर मीडिया है, जुम्मा पढ़ने लोग आएंगे, जुम्मे के खुतबे में अली के खिलाफ बातें होंगी,
तो उनकी तो घुट्टी में अली की दुश्मनी पड़ गई। उसके बाद उसने क्या किया कि डाकू लूटता था काफिलों को, नकाब किया हो तो, और फिर मारते थे उन्हें। और एक डाकू जो है वो अपने घोड़े पे बैठकर कहता था मैं अली हूं। लूटने वाले को लूटने वाला नाम बताए कि अली, उनके दिल में कैसे अली की मोहब्बत। छोटे बच्चों के, बकरियों के बच्चे खो के फंदे निकल जाते थे, बच्चे रोते थे तो कहते थे मैंने अभी अभी अली को देखा है, तेरी बकरी का बच्चा छीन के जा रहा था। तो अब आप देखिए मीडिया का हर जरिया उसने इस्तेमाल किया और बच्चों से ऐसी बातें करके उनकी घुट्टी में अली का बोग्ज और दुश्मनी डाल दी। ये माशरती हालत। और जितने भी मकर फरेब की सियासत है उसका मरकज शाम है। गड़ा खोद देता था, उसमें बंदा गिरा देता था, खुद ब खुद बंदा गिरा देता। वो कहता था बचाओ बचाओ बचाओ, उसे अगर कोई बाहर निकालने लगता तो ये उसे कत्ल करवा देता था कि इसमें इंसानों के लिए हमदर्दी है, ये किसी वक्त अली का साथ दे सकता। बुध वाले दिन जुम्मा पढ़ाने को मजाक ना समझिए। फौजियों में चेक कर रहा था किसी को दीन से मोहब्बत तो नहीं। अगर किसी के दिल में दीन से हमदर्दी हुई तो वो किसी वक्त भी अली का साथ दे सकता। 10 मिनट पहले रोजा खुलवाने में भी यही राज था। दीन से मोहब्बत तो बंदा मर सकता है, रोजा तोड़ नहीं सकता। तो एक शख्स आया इमाम हसन के पास, उसने गालियां देनी शुरू कर दी इमाम हसन को, मदीने में सामने खड़े होकर। शामी आदमी है, गालियां दे रहा, इमाम हसन सुन रहे हैं। साथ वालों को मना कर दिया मौला ने कि मेरा और इसका मामला। गालियां देता रहा, चुप कर गया। इमाम ने गुलाम से कहा थक गया है, पानी पिलाओ। अब ये थक गया है, इसे पानी। उसने पानी पिया तो फिर मेरे मौला को गालियां देने लगे। फिर चुप हुआ। काफी देर बाद तो इमाम ने फरमाया इसका खाना तैयार हो गया, खिलाओ इसे। उसने बैठ के खाना खाया, खाना खा के फारिग हुआ, फिर शुरू हो गया। रात हो गई। इमाम ने कहा सोने की कोई जगह है? क्या लगा? नहीं। कहा मेरा बिस्तर इसे दे दो। इमाम के बिस्तर पे सो गया। सुबह उठा, उसे खाना वाना मिला, जाने लगा। मौला ने घोड़ा दिया, घोड़े पे चढ़ा और यकदम नीचे उतरा। इमाम हसन के पांव चूम के कहते हैं वाकई अल्लाह बेहतर जानता था कि रिसालत को किस खानदान में रखे। हाय हाय, खुदा बेहतर जानता था कि वो रिसालत को किस खानदान में रखे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने इमाम हसन के खिलाफ कोई बात की हो, चाहे गाली, और मेरे मौला ने कोई जवाब दिया हो। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई मेरे मौला अली को भौंका हो और हसन चुप रहे हो। ये वो नुक्ता है जिस पर आपकी तवज्जो कर। उसी दरबार के अंदर मेरे मौला के खिलाफ वो आप खुतबा पढ़िए। नकूश इस्मत अल्लामा ज़ीशान अदर जवादी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनकी उर्दू में किताब छपी है, उसके अंदर पूरा का पूरा खुतबा उर्दू ज़बान में मौजूद है, जो मैं पढ़ रहा हूँ। ये फिक्रे आपको वहां पर मिलेंगे। एक बंदे ने मौला अली को गाली दे दी, चेहरे का रंग सुर्ख हो गया और मजमे को देख के कहने लगे क्या मैं इसे जवाब दूं? ये मेरे जवाब के काबिल है? जबकि शाम वालों तुम जानते हो कि जब ये पैदा हुआ था तो 6 आदमियों में झगड़ा हो गया था। एक कहता था मेरा है, दूसरा कहता था मेरा है, तीसरा कहता था मेरा। तवज्जो फरमा रहे हो? एक कहता था मेरा है, दूसरा कहता था मेरा है, तीसरा कहता था मेरा। दूसरे बंदे ने कहा हसन मेरा दिल करता था मैं तेरे बाप को कत्ल कर देता, आज अगर तेरा बाप जिंदा होता
तो मैं तेरे बाप अली को कत्ल कर देता। मुस्कुरा कर इमाम ने फरमाया, तूने तो उसको भी कत्ल नहीं किया जिसे अपनी बीवी के बिस्तर पे देखा। ये वो इमाम है जिसे दुनिया खामोश कहती है। इससे पहले के हालात खराब हूं, उसने सोने के ढेर लगाने शुरू किए और जब बहुत बड़ा सोने का मीनार लग गया, उसने कहा इमाम हसन ये हदिया लीजिए, आप तशरीफ ले जाओ। और एक फिक्रा उसने कहा, वो इशारा करके गुजरूंगा। कहने लगा हसन मेरे पास दौलत खत्म नहीं हो सकती, इसलिए कि मैं हिंदा का बेटा हूं, मेरे पास दौलत खत्म नहीं हो सकती क्योंकि मैं हिंदा का बेटा। मेरा मौला उठा और अपनी जूती की तरफ पांव बढ़ाया और मोची ने पुरानी जूती हटा दी। वो मोची याद है कि नहीं आप? वो जो इंतजार कर रहा था कि मैं फातिमा ज़हरा के बेटे को हदिया दूंगा, इधर इमाम के पांव में जूतियां, इमाम मुस्कुराए का बहुत अच्छी बनाई है।